तो जब वृक्षों ने कहा, लताओं ने कहा, पर्वतों ने कहा, नदियों ने कहा कि लौट जाओ, आपका बेटा लौटने वाला नहीं, तो व्यास जी लौट तो आए। सुखदेव जी जंगल में चले गए, तपस्या करने के लिए गए। सूर्य जी कहते हैं, शौनकादि शिखर, माया से बचाने मैया का बहुत बड़ा हाथ है। इस संसार की माया से बचाने में माता जी का बहुत बड़ा हाथ है। भगवती का, जगदम्बा का, भवानी का, अम्बा का, हमारी माता जी का, हमारी पत्नी का, हमारी बेटी का, हमारी बहन का, इसमें बहुत बड़ा योगदान है। स्त्री चाहे, माँ चाहे तो अपने पुत्र को माया से बचा सकती है, क्योंकि प्रथम गुरु माँ ही होती है। हाँ, स्त्री चाहे तो अपने पति को माया से बचा सकती है, उनको विचित्र होने से बचा सकती है। इसका प्रमाण दुर्गा सप्तशती में भी लिखा है, पत्नी मनोरमाम नहीं मोनोविदान सारणी तारणी दुर्गा संसार स्वागत क्रोधवाम। पत्नी वही है जो अपने पति को पतन के मार्गों से बचा ले, यानी माया से उनको दूर रखे। हाँ, आज सुखदेव जी चले गए, तपस्या में लगे हैं। व्यास जी आए, समझ नहीं पा रहे क्या करे। अब एक बेटा का इतना जिज्ञासा था अपन में, वो बेटा छोड़कर चला गया, क्या करे। अब सुखदेव जी के चले जाने के बाद व्यास जी एकांत में बैठकर और शास्त्रों को, पुराणों को, वेदों को पढ़ना चालू किए। जब मन दुखी होता है तब हमारा मन शास्त्रों में, पुराणों में, कथाओं में लगता है। पढ़ना चालू किए, अध्ययन करना चालू किए कि हमारे ऋषियों ने क्या कहा है। तो जब वेदों का पढ़ना व्यास जी ने चालू किया तो मध्यस्थम लोचने वर्णा, वेद में ऐसे ऐसे तर्क दिए गए हैं, वेद में ऐसे ऐसे मंत्र दिए गए हैं कि वेद को समझना साधारण मनुष्यों का बड़ी कठिन है। यहाँ पंडित जी ये वेद के रोज मंत्र बोलते हैं, दूब का, फूल का, सिंदूर का, धूप का, कितना लोग को समझ में आता है। उसके कई तो कारण है, वेद को समझना बड़ी कठिन है। व्यास जी को लगा कि शायद लोग वेद नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वेद परोक्षवादी है। वेद सांसारिक बात नहीं बताते, वेद आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। हाँ, तो व्यास जी को लगा कि शायद इस वेद को दुनिया के लोग न समझ पाए, बहुत बड़ा है। तो व्यास जी ने उस वेद को और भी 3 तरह से बना दिया। तो एक वेद था ऋग्वेद, इसमें सारे मंत्र थे, तंत्र थे, व्यवस्थाएं थे। व्यास जी ने उसको और 3 तरह से किया, तो 4 कर दिया, 4 उसको कर दिया, 4 वेद हमारे यहाँ हो गए। व्यास जी को लगा कि शायद 4 करके हमको भी शांति मिलेगा और दुनिया को भी शांति मिलेगा। लेकिन फिर व्यास जी 4 वेद का निर्माण करके उसको अलग अलग करके, 4 तरह से उसको तैयार करके, अलग अलग विषयों को अलग अलग रखकर फिर से पढ़ना चालू किए। तो उनको लगा कि शायद अभी इस चीज को भी लोग न समझ पाए। तो वेद के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए दुखी समय में व्यास जी ने 5वां वेद लिखा, जिसको हम महाभारत कहते हैं। श्री सूर्य जी कहते हैं कि हमारे गुरु जी के गुरु जी ने 5वां वेद महाभारत को लिखा, जिसमें वेद के वास्तविक अर्थ को बड़ी शुद्ध भाव से परिभाषित करके लिखा गया। और महाभारत को लिखने के बाद व्यास जी फिर पढ़े उसको, फिर भी व्यास जी को लगा कि शायद वेद की वास्तविक अर्थ महाभारत को है, लेकिन लोग इसको न समझ पाए। तो महाभारत के बाद व्यास जी ने अनेक